खबरों के सफर का आगाज करेंगे और शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर लखनऊ से। लखनऊ में शायर मुनव्वर राणा पर दर्ज हुई एफआईआर। इस वक्त की बड़ी खबर, धार्मिक भावनाएं आहत करने, सामाजिक शांति बिगाड़ने और SC/ST एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई। हजरतगंज थाने में दलित नेता PL भारती ने दर्ज कराई एफआईआर। तालिबानियों की तुलना महर्षि वाल्मीकि से करने पर एफआईआर। तो राणा के खिलाफ दो अलग अलग तहरीर दी गई। वाल्मीकि संगठन की तरफ से एफआईआर हुई है। हिंदू महासभा की तहरीर भी उसी एफआईआर में शामिल की जाएगी। तो मुनव्वर राणा ने तालिबान की तरफदारी करते हुए दिया था बयान। महर्षि वाल्मीकि पर की थी विवादित टिप्पणी। जय सीताराम दोस्तों, मैं शिशिर चतुर्वेदी, अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक चैनल और प्रिंट मीडिया तीनों जगहों पर शायर मुनव्वर राणा के द्वारा आदि कवि, जिन्होंने रामायण ग्रंथ को लिखा और पूरे सनातन धर्मियों का मान सम्मान बढ़ाया, ऐसे महाकवि महर्षि वाल्मीकि जी के खिलाफ उनकी तुलना चरमपंथी, आतंकी, बलात्कारी तालिबानियों से की उन्होंने। इसको लेकर आज मैंने हजरतगंज लखनऊ कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि उनके ऊपर रासुका लगाई जाए। में शायर मुनव्वर राणा एफआईआर दर्ज हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे लखनऊ से। सहयोगी विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन से। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे, शायर मुनव्वर राणा इससे पहले भी कंट्रोवर्शियल बयान दे चुके हैं और एक बार फिर वो मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं। एफआईआर दर्ज हुई है, किस तरह का एक्शन अब तक लिया गया है और क्या शिकायत उनके खिलाफ? बिल्कुल, अभी देखिए जिस तरह से CA NRC को लेकर मुनव्वर राणा पे सवाल उठे थे और इसके बाद आज जो मामला हुआ है, उन्होंने तालिबान का जो तालिबान में जो समस्या चल रही है उसको लेकर वाल्मीकि समाज के नेताओं से, जो वाल्मीकि समाज के वाल्मीकि प्रभु हैं, उनसे तुलना कर दी थी। इसको लेकर तमाम लोगों ने विरोध किया और सामाजिक सरोकार फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं PL भारती, उन्होंने एक तहरीर दी थी कि तालिबान से तुलना करना महर्षि वाल्मीकि की ये बिल्कुल गलत है और जिस तरह से उन्होंने किया है वो बिल्कुल गलत है। इसको लेकर उन्होंने तहरीर दी थी और उसके बाद आज यहाँ पर हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई है। उसके पहले हिंदू महासभा की तरफ से जो शिशिर चतुर्वेदी हैं, उनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी एक तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने जो वाल्मीकि समाज है उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज करके और हिंदू महासभा की तहरीर को उसमें शामिल कर लिया है, विवेचना में, जांच में शामिल कर लिया है। और मुनव्वर राणा पहले भी इस तरह के विवादित बयान देते रहे हैं, लगातार उनको लेकर जितनी भी चीजें हैं वो लगातार विवादित होती रही हैं। तो आज जो एफआईआर हुई है उसके बाद पुलिस ने सबसे पहले जो यहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं DK ठाकुर, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि इनको नोटिस दिया जाएगा इनके अपने बयान दर्ज कराने के लिए, जिस तरह से इन्होंने टिप्पणी की है महर्षि वाल्मीकि पर। और पूरा एक बड़ा वर्ग है, इसको लेकर बड़ा वर्ग है जिसने विवाद पैदा कर दिया है, जिसके बीच में जो सांप्रदायिक जो भावनाएं हैं, जो धार्मिक भावनाएं हैं और जो संगठन की भावनाएं हैं, उनको लेकर बड़ा विरोध हो रहा है। और जिस तरह से लखनऊ में जो प्रदेश की राजधानी है, वहां पर आंदोलन भी हो सकता है, धरना प्रदर्शन भी हो सकता है। वाल्मीकि समाज के लोग इसको लेकर खासे आक्रोशित हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि हम मुनव्वर राणा के घर का घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो बहुत सारी सेंसिटिविटी, जो संवेदनाएं हैं और संवेदनशीलता हैं, बहुत बढ़ गई हैं। इसको लेकर पुलिस ने कहा है कि मुनव्वर राणा को सबसे पहले उनका जो बयान है उस पर नोटिस दिया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी कि क्या उन्होंने किस मंशा से ये बयान दिया है, तालिबान से महर्षि वाल्मीकि को कैसे जोड़ा है, क्यों जोड़ा है, उनके पीछे मंशा क्या है। ये बहुत सारी विवादित ऐसी बातें हैं जिनको लेकर विवेचना शुरू हो गई है। और मुनव्वर राणा के खिलाफ, क्योंकि हजरतगंज कोतवाली है जहां पर वो रहते हैं, हजरतगंज एरिया में, वहां पर एफआईआर दर्ज हुई है और बहुत जल्दी पुलिस उनको अगले 24 घंटों में, जैसा कि कमिश्नर का कहना है कि अगले 24 घंटों में नोटिस भेजकर उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इसके पहले भी उन्होंने तमाम ऐसे विवादित बयान दिए हैं जिसमें उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और मुनव्वर राणा चूंकि एक अंतर्राष्ट्रीय फेम के शायर हैं और बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, लेकिन इस तरह की टिप्पणियां जो देश विरोधी हैं, जो धर्म विरोधी हैं, जो राष्ट्र विरोधी हैं और जो छोटे छोटे समुदायों में विद्वेष पैदा करने वाली हैं,
इस तरह की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई और उनको लेकर कार्रवाई, पुलिस सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। क्योंकि पहले भी ऐसी बातें सामने आती रही हैं और लगातार सामने आ रही हैं, मुनव्वर राणा विवादित होते रहे हैं, तो उनको लेकर पुलिस अब इस माहौल में, इस मौके पर, चूंकि तालिबान का मामला है और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से कर दी है, तो पुलिस किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है, उनको सख्ती से कार्रवाई करने के मूड में है। क्योंकि पहले ऐसे सीए एनआरसी को हम देख लें या किसी भी धरना प्रदर्शन को देख लें, जो देश विरोधी मुद्दे होते हैं उनमें उन्होंने टिप्पणी की है। तो आज जो एफआईआर हुई है, आज जो इनकी तरफ से एफआईआर हुई है, जो संगठन की तरफ से, वाल्मीकि संगठन की तरफ से एफआईआर हुई है, जी विवेक, लेकर सरकार भी गंभीर है। और जी विवेक, जी बिल्कुल विवेक, तो फिलहाल सख्त कार्रवाई के मूड में नजर आ रही है पुलिस और मामला दर्ज कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक, इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। मऊ में शिक्षा विभाग के लिए आवंटित जमीन पर अवैध निर्माण को जिला प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया, जिससे भू माफिया में हड़कंप मच गया। यह कार्रवाई सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में हुई। इस दौरान कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। यह कार्रवाई थाना कोतवाली क्षेत्र में हुई। शिक्षा विभाग की जमीन पर रोक के बावजूद भी अवैध निर्माण किया गया और मामला संज्ञान में आने के बाद एसडीएम कई थानों की पुलिस फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे और वहां पर बुलडोजर से अवैध निर्माण को गिराया गया। इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप। शिक्षा विभाग की जमीन पर किया जा रहा था अवैध निर्माण, रोक के बावजूद भी अवैध निर्माण जारी था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। वहीं अलीगढ़ शराब कांड में पुलिस द्वारा शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार जारी कार्रवाई। अलीगढ़ पुलिस ने शराब कांड के मुख्य माफिया अनिल चौधरी की करीब 52 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। इससे पहले अलीगढ़ पुलिस द्वारा शराब माफियाओं की करीब 66 करोड़ की संपत्ति पहले जब्त की जा चुकी है। आज शराब माफिया अनिल चौधरी की 51 करोड़ 80 लाख के लगभग की जो संपत्ति है उसको राजहित में कुर्क किया गया है। यह कार्रवाई गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत की गई है। यह और बता दें कि अन्य माफिया ऋषि शर्मा, मुनीश शर्मा और इनके परिजन, उनकी जो संपत्ति थी, साथ ही विपिन यादव की संपत्ति और इनका एक अन्य सहयोगी विक्रम सिंह, उसकी संपत्ति, और इसी तरह इनके जो इस गलत कार्य में जो इनके साथ देते थे उनकी संपत्ति भी करोड़ों की जो थी उसको पूर्व में ही जब्त किया जा चुका था। वहीं कासगंज में अवैध कच्ची और देसी शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 13 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने इनके पास से 805 लीटर कच्ची अवैध शराब, 4.5 किलो यूरिया, 2 भट्टी समेत बड़ी संख्या में शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये इलिसिट लिकर और इलीगल वेपन्स के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। कल मेरे द्वारा 1 दिवसीय अभियान जो है इलिसिट लिकर के अगेंस्ट, कच्ची शराब के अगेंस्ट जो है वो चलाया गया था। इसमें लगभग 13 लोगों की गिरफ्तारी 10 थाना क्षेत्रों में कर दी गई है। साथ ही में 765 लीटर कच्ची शराब, हज़ारों लीटर लहन, ये सब लहन को बर्बाद किया गया है। वहीं अम्बेडकर नगर पुलिस ने सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश करते हुए गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 6 मोबाइल और हाथ से बनी आंसर की बरामद की गई। यही नहीं, आरोपियों के पास से मोबाइल, व्हाट्सएप पर आने वाले पेट परीक्षा के अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड आए हुए थे, बल्कि साथ ही पैसों के लेन देन और चैट भी मिले हैं। बीते 7 और 8 अगस्त को हुई टेट परीक्षा के दौरान एसटीएफ ने जिले के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से जिला की पुलिस और एसओजी की टीम सक्रिय थी। मुखबिर की सूचना पर अकबरपुर कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने जिला जज आवास के बगल से एक कार में बैठे सॉल्वर गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं शाहजहांपुर में एक चलती कार में अचानक आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। मामला खुटार थाना क्षेत्र के आशीर्वाद पैलेस के सामने का है, जहां अचानक कार में आग लग गई, जिसके बाद कार सवार लोगों ने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई। बाद में यहां से गुजरने वालों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से चलती कार में अचानक आग लगी और
कार आग के गोले में तब्दील हो गई। कार सवार लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई और स्थानीय लोगों ने मदद कर आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में खाद्य विभाग ने छापेमारी कर नकली घी बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यह फैक्ट्री शालीमार गार्डन में चल रही थी और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। इस दौरान 3 क्विंटल घी के अलावा नकली घी बनाने वाला सामान भी बरामद किया गया। तो त्योहारों से पहले नकली देसी घी बनाया जा रहा है। तो यहाँ हम लोगों ने छापा जब मारा है तो यहाँ पे 2 व्यक्ति ये देसी घी बनाते मिले हैं, जो ये लोग रिफाइंड एसेंस वगैरह मिला के देसी घी बना रहे थे। साथ ही यहाँ से हमें कई कंपनियों के लेबल्स, टिन्स वगैरह खाली भी मिले हैं और पैक्ड भी हैं, और काफ़ी जो पैकिंग मटेरियल जितना भी संभव था कई कंपनियों का वो मिला है। हमने कंपनी के प्रतिनिधि को बुला लिया है, उनकी लीगल टीम आ चुकी है यहाँ पे, तो वो जांच कर रही है कि ये उनकी कंपनी का असली माल है या नकली है। वहीं कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मछैया गांव के पास एक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। I-20 कार लखनऊ से आगरा की ओर जा रही थी और तभी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर दूसरी तरफ पलट गई और सामने से आ रही एक कार उससे टकरा गई। हादसा ताजग्राम थाना क्षेत्र में हुआ। उधर भदोई में क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त टीम ने 5 क्विंटल 20 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया, जबकि एक मौके से फरार हो गया। मामला ऊंच थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 19 का है। पुलिस के मुताबिक गांजे की एक बड़ी खेप विशाखापट्टनम से गाजियाबाद भेजी जा रही थी। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद कई भारतीय अभी भी वहां फंसे हुए हैं और टीवी स्क्रीन पर अलग अलग आपको जगहों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गोरखपुर के शैलेंद्र शुक्ला की है, जो काबुल के स्टील प्लांट में काम करते हैं, जिनके साथ गोरखपुर के 2 और युवक काबुल में फंसे हुए हैं। दूसरी तस्वीर आजमगढ़ के मुबारकपुर की है, जहां धर्मेंद्र चौहान की, जो अफगानिस्तान में फंसे हैं और उनके साथ आसपास के करीब 28 लोग एक स्टील फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन फैक्ट्री मालिक ने इन्हें एक कमरे में बंद कर इनका पासपोर्ट ले लिया है। और तीसरी तस्वीर महाराजगंज के जंग बहादुर की है, जो काबुल में फंसे हैं और वो पिछले 5 साल से काबुल में खाना बनाने का काम करते थे। अब इन लोगों के परिजनों ने भारत सरकार से जल्द उन्हें वापस लाने की अपील की है। यूपी भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष A.K. शर्मा आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र में एक कार्यक्रम में शरीक हुए और इस दौरान A.K. शर्मा ने कहा कि उन्हें कुछ जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिसके लिए वो यहां आए हैं। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा एक परिवार है, यहां ना तो कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा, यहां सब एक समान है। इस अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जो बात मैंने जैसे बताया कि बनारस में कोविड का काम करते हुए, कोविड नियंत्रण का काम करते हुए पूर्वांचल के कई जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं चरमरा रही हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। उसी कड़ी में लालगंज है, घोसी है, आजमगढ़ का मेडिकल कॉलेज है और पूर्वांचल के अन्य कई जिलों में अन्य इसी तरह की व्यवस्थाएं खड़ी करने की बात मेरे ध्यान में आई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद राम सिंह का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहीद राम सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए कई जनप्रतिनिधि और पुलिस अधिकारी भी पहुंचे। सेना के कई सैन्य अधिकारी सूबेदार राम सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। शहीद सूबेदार राम सिंह का पार्थिव शरीर लगभग 5 बजे गंगानगर के उनके आवास पर पहुंचा, जहां सैकड़ों लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद सैन्य वाहन में शहीद राम सिंह के पार्थिव शरीर को घर से सूरजकुंड ले जाया गया, जहां पहले से ही शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए लोग जमा थे। जैसे ही शहीद का पार्थिव शरीर सूरजकुंड पहुंचा तो लोगों ने नम आंखों से भारत माता के जय के नारे लगाए।
इधर नैनीताल में भूस्खलन का एक दिल दहला देने वाला वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। वीडियो में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भर कर गिर गया। लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से लगातार पहाड़ गिर रहे हैं। हादसा वीर भट्टी पुल के पास का है, जिससे ज्योलीकोट से हल्द्वानी जाने वाले मार्ग फिलहाल बंद हो गया है। इस बार का रक्षाबंधन खास होगा, जिसे और भी ज्यादा खास बनाने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। वृंदावन के आश्रय सदन में रहने वाली बहनों ने अपने भाई के लिए खास राखियां तैयार की हैं, जिसको वो रक्षाबंधन के दिन अपने भाई यानी कि प्रधानमंत्री मोदी को बांधेंगी। देखिए खास रिपोर्ट। रक्षाबंधन होगा बेहद खास। बहनों ने बनाई पीएम मोदी के लिए राखी। मथुरा के वृंदावन के आश्रय सदन में रहने वाली महिलाओं ने अपने भाई के लिए राखियां बनाई हैं और ये भाई हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रंग बिरंगी इन राखियों पर पीएम मोदी की फोटो लगी हुई है, जिसे महिलाएं दिल्ली जाकर रक्षाबंधन के दिन बांधेंगी और लेंगी वचन। देखिए, कोरोना को ध्यान में रखते हुए और इन माताओं का उम्र देखते हुए इस बार ये जा तो नहीं पाएंगी, लेकिन इनके मन का उत्साह अभी भी कम नहीं हुआ है। हर साल आश्रय सदन में रहने वाली महिलाएं ये राखियां बनाती और प्रधानमंत्री आवास पहुंचकर पीएम को बांधती आई हैं। जितना इंतजार इन बहनों को अपने भाई पीएम मोदी से मिलने का है, उतनी ही बेसब्री से पीएम मोदी भी अपनी बहनों का इंतजार करते हैं। वहीं आगरा में भी राखियां तैयार की जा रही हैं, जो बेहद ही खूबसूरत हैं। यहाँ छोटी छोटी बच्चियां इस रक्षा सूत्र को तैयार करने में जुटी हैं। इन राखियों की खासियत ये है कि ये वैदिक राखियां हैं, जो भाइयों को कोविड से बचाएंगी। हमारे यहाँ पर किशोरी विकास केंद्र पर वैदिक राखियाँ तैयार की जा रही हैं। एचेरियल इसमें वैदिक राखियाँ, तो उसमें सब कुछ वैदिक ही है, जैसे चंदन है, जावित्री है, लौंग है, इलायची है, तुलसी है, ये सब कपूर है, इन सब का मिश्रण बना के राखी तैयार हो रही है। आगरा की रानी लक्ष्मीबाई बाल केंद्र पर छोटी छोटी बच्चियां खास राखियां तैयार कर रही हैं और इसके लिए बकायदा एक संघ बनाया गया है, जिसके तहत ये राखियां तैयार की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।